मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 93वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, एक पुरानी कहावत हम सब ने सुनी हुई है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आज हम सब देख रहे हैं भारतीय राजनीति में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे जो आ रहा था, जो महसूस नहीं होता, एक साथ उसमें तेजी आई है। और निश्चित ही कुछ अच्छे प्रतीकों के आधार पर भारत की राजनीति में मजबूती से अपना कदम बढ़ाने वाले लोगों और व्यक्तित्वों को देखकर, राजनीतिक व्यक्तित्वों को देखकर, वह चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पद पर लगातार दूसरी बार सुशोभित हो रहे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी कार्यशैली, उनका व्यवहार, उनका शासन चलाने का तरीका और उनके प्रदेश की जनता के हितों के लिए उनकी निष्ठा, उनका समर्पण भाव, उनकी तेजस्विता, उनकी ईमानदारी और उनकी शासन के कठोर निर्णय, गुंडा मुक्त, बदमाश मुक्त, अपराध मुक्त, कोई हो उसके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई करने का जो रिकॉर्ड रहा। शुरू में उसे देखकर लोगों ने समझा था, कुछ नाक मुंह सिकोड़ी थी विभिन्न लोगों ने, आज भी टीका टिप्पणी लोग करते हैं, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपना बढ़ा हुआ कदम किसी कीमत पर पीछे नहीं हटाते। आज उनकी इस कार्यशैली को देखकर आप सब देखेंगे, देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में पलने बढ़ने वाले नेतृत्व भी धीरे धीरे उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। इसमें यदि मैं सबसे पहला नाम लूँगा तो वह आसाम के मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वह भी लगातार दूसरी बार हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, कांग्रेस से निकल कर आए थे और भारतीय जनता पार्टी में आकर बड़ी तेजी से सफलता प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पद पर पहुंचना उनका इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन जितना महत्वपूर्ण असम जैसे संवेदनशील राज्य में योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति से कदम मिलाकर चलते हुए और कहीं उनसे प्रतिस्पर्धा सी सनातन हित, राष्ट्र हित और अपने प्रदेश को जिहादी विचारधारा से मुक्त रखकर गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए जिस समर्पण भाव से आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा लगे हैं, उनके उन कामों को देखकर निश्चित ही आप सबका भी सीना गर्व से चौड़ा होता होगा। मित्रों, ऐसा नहीं है कि उत्तर में ही हो रहा है। आप नज़र दौड़ाएंगे, मैं नहीं जानता आप लोगों का ध्यान इस ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं गया है तो मैं इस अंक के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर दिलाने का प्रयास करूंगा। मेरा एक अनुरोध भी है कि आप इस अंक को पूरा जरूर सुनें और सुनकर इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये जानकारी लोगों को पहुंचना ही चाहिए कि कैसे भारत की राजनीति में बहुत लंबे समय बाद एक सुखद परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है। कैसे सात्विक वृत्ति के लोग सनातन पद्धति के आधार पर सनातन हित, राष्ट्र हित, गरीब हित को अपना केवल लक्ष्य बनाकर उनके सामने सर्वप्रथम राष्ट्रीय हित, सनातन हित, समाज हित, गरीब हित है, इसके बाद पार्टी हित और अपना हित, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। निश्चित ही गर्व करने लायक भारतीय राजनीति में ये जो चेहरे उभर कर आ रहे हैं, इन सब पर हमको ध्यान रखना चाहिए। आने वाले समय में आप देखेंगे भारत की राजनीति में ये चेहरे जगमगाने वाले हैं। सुदूर उत्तर तमिलनाडु में आप ध्यान देंगे, अन्नामलाई नाम का एक युवा IPS की नौकरी छोड़कर कैसे इस द्रविड़ राजनीति, दो ध्रुवीय राजनीति में बदले इस राज्य के अंदर अपना स्थान, अपनी मेहनत और समर्पण भाव से सनातन पद्धति को गर्व के साथ अपनाकर सनातन प्रश्नों पर, राष्ट्रीय प्रश्नों पर
तमिलनाडु जैसे राज्य में लगातार राजनीति में अपना चेहरा, कद और पार्टी संगठन का व्याप कैसे बढ़ाते जा रहे हैं, इसको देखकर द्रविड़ राजनीति की चूलें तक हिल गई हैं। निश्चित ही अभी हमें लगता है कि उनको वो सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे वह भी धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से तमिलनाडु के अंदर अपना मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। मित्रों, इसी क्रम में हम जब आंध्र प्रदेश की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं एक युवा चेहरा राजनीति में नया, पवन कल्याण। वह भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरित होकर बिल्कुल उसी प्रकार के, वह इस समय वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जो तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद में जो मिलावट का जो भंडाफोड़ किया गया था, किस प्रकार कांग्रेस के समय से इस मंदिर में राजशेखर रेड्डी जो ईसाई थे, उनके बेटे जो निवर्तमान मुख्यमंत्री वह भी कट्टर ईसाई, उनकी माँ भी कट्टर ईसाई, उनकी बहन भी कट्टर ईसाई, जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के आंध्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैसे उन्होंने सारे मठ मंदिरों में चर्च प्रेरित ईसाइयों को, जिहादियों को बिठाने का काम किया, और उन्होंने किस प्रकार सनातनियों की आस्थाओं पर कुठाराघात करने का काम किया, ये हम सब ने देखा है। और इस प्रश्न को बड़ी मजबूती से चंद्रबाबू नायडू और उनसे भी ज़्यादा मजबूती से समाज के सामने और नई मांग रखने, सनातन के साथ खड़े होने का काम पवन कल्याण जैसे युवा नेता ने किया है। और निश्चित ही पवन कल्याण का भविष्य आगे आने वाली राजनीति में उज्ज्वल ही होने वाला है। मित्रों, इसके बाद जब हमारी नज़र जाती है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वर्तमान में सनातन पद्धति के आधार पर जो कहते हैं, कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा कैसे रंग बदलता है। आप सबने देखा होगा कि लोअर बाजार संजौली मस्जिद जो प्रकरण हिमाचल में चल रहा है, शिमला में, उस पर कैसे वहाँ का जनमत उद्वेलित है, मामला कोर्ट में है। और निश्चित ही जो मस्जिद अवैध रूप से वहाँ बनाई गई है, उसके इंतजामिया स्वयं भी उसको खसाने की बात कर रहे हैं, ढहाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा इन सारी चीज़ों को लेकर बड़ा आश्चर्यजनक है, वहाँ के मंत्री विक्रमादित्य जी ने जिस प्रकार बड़ी मुखरता से, प्रखरता से हिमाचल प्रदेश के लोगों की, हिमाचल प्रदेश की जनता की, हिमाचल प्रदेश के हिंदुओं के हितों की रक्षा करने का जैसा संकल्प व्यक्त किया है, वो बहुत आश्चर्यजनक है। विक्रमादित्य कांग्रेस के कोई छोटे मोटे नेता नहीं, उनके पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी एक आध बार नहीं 6 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुके थे कांग्रेस पार्टी की ओर से। मित्रों, उनकी माताजी प्रतिभा सिंह जी 4 बार सांसद रहीं, वर्तमान में कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप कल्पना करें कि वहाँ की पूरी कांग्रेस विचारधारा, कांग्रेस संगठन की चूल्हे हिलाने का काम उनके इस एक निर्णय ने किया है कि उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी योगी मॉडल को लागू करने की आवश्यकता है। और जो स्ट्रीट वेंडर हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, ऐसे जो और दुकानदार भी हैं, चाहे वो किसी बौद्ध हों, चाहे अन्य अल्पसंख्यक हों, चाहे बहुसंख्यक हों, सबको अपनी दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य होना ही चाहिए। और उसमें काम करने वाले, चाहे वो कारीगर हों, चाहे और लोग हों, उनके भी नाम उस पर लिखे जाने चाहिए। ये मांग का वहाँ की जनता ने बड़ा स्वागत किया है, और उनके इस कदम से निश्चित ही कांग्रेस पार्टी अपने को बड़ा असहज महसूस कर रही है और तरह तरह के दबाव भी डाल रही है। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन जिस प्रकार इन युवा नेताओं ने, चाहे वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, आसाम के मुख्यमंत्री जी हों, अन्नामलाई जी हों जिनके बारे में मैंने बताया, पवन कल्याण जी हों, विक्रमादित्य जी हों, ये सब 40 से 50 के बीच के युवा नेता, इनके सामने
लंबी राजनीति का रास्ता है। और निश्चित ही ऐसे युवा जब राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम सब देखेंगे राजनीति का एक उजियारा चेहरा निकल के आएगा। और राजनीति ऐसी नीति जो धर्म पर आधारित, धर्म से के साथ चलकर राज्य करने की नीति ऐसे युवाओं के हाथ में है। और ये ऐसे युवाओं के हाथ में देश का, सनातन का, गरीब का हित सुरक्षित रहेगा। इसी आशा विश्वास के साथ इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं तथा आप सबसे सदा की बात निवेदन करता हूं, इस चैनल पर प्रसारित अंकों को सुने, लाइक करें, शेयर करें, अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दिया करें। और जिन बंधुओं ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।